Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarnesh Singh, and today we are going to continue our previous lecture of class 12 biology, that is evolution. So, आप लोगों ने previous lecture तो देख ही लिया होगा. अगर जिन्होंने नहीं देखा हो, एक बार आप go through जरूर कर दीजिएगा, जिसमें हमने पढ़ा था what is evolution, एवोल्यूशन क्या होता है, और हमने पढ़ा था कि ये जो यूनिवर्स है ये कैसे बना, ये अर्थ कैसे फॉर्म हुई, अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले कैसा था, और हम बात कर रहे थे अबाउट द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इस लेक्चर में हम वही कंटिन्यू करेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरी पढ़ ली थी, दैट इज द सुपर नेचुरल थ्योरी, जिसमें ये बताया था साइंटिस्ट ने कि जो लाइफ है वो एक सुपर नेचुरल पावर से बनी थी। ठीक है, वो एक उन्होंने बताया था कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे एटमॉस्फेयर में, जितने भी हम देखते हैं या जितने भी एनिमल है या प्लांट है, वो एज इट इज बन गए थे। वो कैसे बने थे उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी। ठीक है, तो वो उस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया गया था क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक रीजन हमें नहीं मिला था। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द थ्योरी फॉर स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इट स्टेटेड दैट जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है किससे, फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल से। ठीक है, बट ये जो थ्योरी थी ये भी डिस्प्रूव हो गई। वो क्यों डिस्प्रूव हो गई? ये पहली बात तो ये डिस्प्रूव करने वाले कौन थे? ये थे फ्रांसिस्को रेडाई, लुइस पास्टर, लज़ारो स्प्लेंडाई। जब इन्होंने इस थ्योरी को माना और इसको एक्सपेरिमेंट किया तो ये थ्योरी साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई। अब देखते हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूव क्यों नहीं हुई। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट बाय फ्रांसिस्को रेडाई। इन्होंने क्या करा, 3 जार लिए, तीनों जार में क्या करा, मीट रखा। ठीक है, पहले वाले जार को ओपन छोड़ दिया, दूसरे वाले जार में गॉज लगा दिया, तीसरे जार में पेपर लगा दिया। आफ्टर देन कुछ टाइम के लिए इन्होंने छोड़ दिया, कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स के लिए इन्होंने ये जार, तीनों जार छोड़ दिए। अब हुआ क्या, ये जो मीट है कुछ दिनों बाद सड़ने लग गया। ठीक है, सड़ने के बाद क्या हुआ, ये जो मधुमक्खियां थी, ठीक है, ये मीट के पास आना शुरू हुई। इन्होंने इसमें अंडे देना शुरू कर दिए। जो ओपन जार था वो तो मीट के पास आकर के उन्होंने जार के अंदर घुस के जो है अंडे देना शुरू कर दिए। और जो जिसपे गॉज लगा हुआ था उसके ऊपर ही अंडे दे दिया, पेपर वाले पे पेपर के ऊपर अंडे दे दिए। तो इससे ये डिस्प्रूव हुआ कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनी है। तो इसमें ये लिखा है, फ्रांसिस्को रेडे ने क्या किया था, ही प्लेस मीट इन 3 जार्स। तो उन्होंने क्या किया, 1 जार वॉज कवर्ड विद मैश, एक जार को उन्होंने किससे कवर किया, विद मैश, अदर विद पेपर, एंड थर्ड वन वॉज लेफ्ट ओपन। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है हमने, बस इसमें शो करते हैं कि पहला वाला ओपन है, ठीक है, दूसरे वाले में गॉज लगा हुआ है, थर्ड वाले में पेपर है। आफ्टर देन क्या हुआ, द मीट वॉज रोटेड इन 3 जार्स, तीनों जार में कुछ दिनों बाद जो है मीट सड़ने लग गया। द फ्लाइज वर अट्रैक्टेड टूवर्ड द जार्स, तीनों जार पर फ्लाइज आई। फिर क्या हुआ, फ्लाइज एंटर्ड इनटू द जार, जो जार ओपन था जिसके ऊपर हमने कुछ भी कवर अप नहीं किया हुआ था उसमें फ्लाइज अंदर चली गई। और जिसमें जो है क्या है, गॉज लगा हुआ था उसके गॉज के ऊपर ही अंडे दे दिए, जिसमें पेपर लगा हुआ था उसके पेपर के ऊपर अंडे दे दिए। ठीक है, द फ्लाइज एंटर इनटू द जार व्हिच वाज ओपन एंड लेड एग्स, दीज एग्स हैच्ड एंड फॉर्म द फ्लाइज। तो ये क्या हो गए, कुछ टाइम बाद ये जब जहां पे अंडे दे दिए थे ये क्या हो गए, हैच्ड हो गए, ठीक है, फूट गए, और उनसे क्या बने, उनके बच्चे पैदा हो गए। Flies could not enter the jar that were covered, but eggs were laid on the gauze and paper. Thus इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जो लाइफ है वो किससे अराइज हुई, फ्रॉम द एग्स। लाइफ किससे अराइज हुई, एग से, नॉट फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल, जो कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बोला था कि भाई लाइफ किससे अराइज हुई है, फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल। जब इन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहा तो वो प्रूव नहीं हुई। तो इससे हमें पता चला, फ्रांसिस्को रेडाई ने बताया कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मटेरियल से अराइज नहीं हुई है, बल्कि वो एग से अराइज हुई है, जो कि किसने दिए थे, अभी फ्लाइज नहीं दिए थे। फिर आते हैं आपका पेस्टर एक्सपेरिमेंट। पेस्टर का पूरा नाम है लुइस पेस्टर। इनका पूरा नाम क्या है, लुइस पेस्टर। इन्होंने बोला, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लुइस पेस्टर कौन थे। ही इज अ फ्रेंच केमिस्ट, वो एक
फ्रेंच केमिस्ट थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो अराइज हुई है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। लाइफ कहीं और से अराइज नहीं बल्कि जो पहले लाइफ थी उसी से ही एक नई लाइफ बनी है। तो उन्होंने क्या करा, ही टुक ए लॉन्ग नेक फ्लास्क एंड इट डिड नॉट बेंड। इन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग नेक फ्लास्क लिया और जो कि क्या नहीं कर रहा था, बेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, ये क्या है, एक लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क है। इन्होंने क्या करा, ब्रॉड लिया। अब ये ब्रॉड क्या है, इसमें क्या डाला था, मीट। इसमें क्या था ब्रॉड में, मीट प्लस वेजिटेबल पील्स। ठीक है, इसको स्मैश करके एक ब्रॉड बना दिया था। आफ्टर देन क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इसको स्मैश करने के बाद एक ब्रॉड बना दिया, जार में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने इसको हीट करना स्टार्ट करा। क्या करना स्टार्ट करा, हीट। और इतनी देर तक हीट करा कि इसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी तो वो खत्म हो जाए, और इसमें कुछ सेल्स वगैरह भी हैं तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, आफ्टर उन्होंने क्या करा, आफ्टर फ्यू डेज, इन्होंने क्या करा, कुछ डेज और मंथ्स के लिए फ्लास्क को एज इट इज छोड़ दिया। हम यहाँ पे तो क्या था, ये हॉट हो गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि गर्म किया गया था, हमने इसे गर्म किया था। जब हमने कुछ डेज और कुछ मंथ्स के लिए इसको छोड़ दिया गर्म करके, तो ये क्या हो गया, पूरा कंडेंस हो गया। इसमें कुछ वेपर्स भी उठे होंगे, तो क्या हो गया, ये इस नेक पर जाकर के कंडेंस हो गए। जो वाटर वेपर्स थे वो बाहर नहीं जा पाए, वो यहाँ पे जाकर के कंडेंस हो गए। फिर उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट एक एटलीस्ट एक महीने तक इन्होंने जब इस जार को छोड़ा, एक महीने बाद जब देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं है किसी भी मोल्ड की या किसी भी बैक्टीरिया की। सो ही कंक्लूडेड दैट कि जो लाइफ है वो कहाँ से अराइज हुई है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में। अब इन्होंने एक एजम्पशन भी किया कि अगर मैं मान लो इस नेक को तोड़ दूं, ठीक है, ये जो नेक है फ्लास्क की, इसको मैं तोड़ दूं तो क्या होगा, बाहर के जो है बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो एंटर करेंगे। ठीक है, इसको तोड़ने पर, या ये कह लो कि मैं इसको इतना भी नहीं तोड़ता, इसको पूरा ही इतना तोड़ देता हूँ, इस फ्लास्क को मैं इतना ब्रेक कर देता हूँ, तो क्या होगा, बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह है, मॉस्किटोज वगैरह है, वो एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे और वो सेम काम करेंगे, यहाँ पे जाकर के अपने अंडे देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एग्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने दूसरा ये कंक्लूजन ये भी निकाला कि जो लाइफ है वो किसी न्यूट्रिएंट मटेरियल से अराइज नहीं है बल्कि इसके फर्मेंटेशन से अराइज हुई है। तो कंक्लूजन क्या था, इनके दो कंक्लूजन थे कि सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और दूसरा कंक्लूजन था लाइफ